गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट नेचर लेवल और उसका एरिया। तो मैं सीमा गुटवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका मैनेजमेंट पेपर चलता है। तो मैनेजमेंट में हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध की प्रकृति बहुआयामी मल्टी डायमेंशन है। कोई भी इसे कला कहता है, तो कोई इसे विज्ञान, कोई इसे पेशा समझता है, तो कोई इसे जीवन यापन का एक उपाय या कार्य। कुछ इसे एक विलक्षण प्रतिभा समझते हैं, तो कुछ अन्य इसे कार्यों का प्रक्रिया मानते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रबंध को सामाजिक प्रणाली के रूप में जानते हैं। कुछ लोग प्रबंध को मानव विकास का कार्य समझते हैं, तो कुछ उत्पादन का साधन। वस्तु से प्रबंध की विभिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से रहते हैं, अतः प्रबंध की प्रकृति सुस्पष्ट नहीं हो पाती है। फिर भी हम इस चैप्टर के अंदर प्रबंध की विशेषताओं को देखते हुए प्रबंध की प्रकृति को समझा जा सकता है। ये विशेषताएं जो हम हैं, इसको प्रबंध की प्रकृति को 7 भागों में बांटा है कि प्रबंध कला विज्ञान है, प्रबंध पेशा है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंध एक प्रणाली या तंत्र है, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है, प्रबंध सामाजिक उत्तरदायी है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। तो इन सब की जो डिटेल है हम पढ़ेंगे। जो मैनेजमेंट के जो ये लेवल हैं 7, इन सब को हम इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रबंध का जो लेवल ले रहे हैं हम, प्रबंध कला तथा विज्ञान है, मैनेजमेंट एंड आर्ट और अ साइंस। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे कि प्रबंध कला और विज्ञान कैसे हैं। प्रबंध कला है या विज्ञान प्राय एक विवादास्पद प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें वर्तमान प्रबंध के वर्तमान स्वरूप और परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस प्रश्न का समुचित उत्तर ढूंढने के लिए हमें इन प्रश्नों का भी विश्लेषण करना पड़ेगा, जो निकल के सामने आता है कि क्या प्रबंध एक कला है, क्या प्रबंध एक विज्ञान है, क्या प्रबंध कला विज्ञान का संगम है, क्या प्रबंध एक कला है। प्रबंध कला है या नहीं, इस प्रश्न का तय करने से पूर्व ये जानना अनिवार्य है कि कला क्या है तथा इसे कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं। तो अध्ययन और अनुभव से प्राप्त ज्ञान या चतुराई के उपयोग से कार्य करने को कला कहते हैं। कला किसे कहते हैं? अध्ययन व अनुभव से प्राप्त ज्ञान या चतुराई के उपयोग में कार्य करना ही कला है। ये कार्लियस ने लिखा है। इच्छित परिणाम की प्राप्ति के लिए चतुराई या ज्ञान की व्यवस्थित रूप से उपयोग करना ही कला है। अब टैरी कहते हैं चतुराई का प्रयोग इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। टैरी कहते हैं चतुराई के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। बॉर्नर ने लिखा है कि व्यवहारिक ज्ञान बिहेवियर नॉलेज के रूप में परिभाषित किया है। संक्षेप में ज्ञान, अध्ययन, अनुभव, चतुराई तथा सिद्धांतों आदि का व्यवहारिक उपयोग से इच्छित परिणाम को प्राप्त करना ही कला है। तो इसकी जो कुछ विशेषता निकल के सामने आई कि अध्ययन, अनुभव, चतुराई, सिद्धांतों का उपयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कला व्यवहारिक ज्ञान है, अर्थात ये ज्ञान व्यवहारिक पक्ष है। अभ्यास से ही कला को दक्षता प्राप्त की जा सकती है। कला का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, बल्कि ये सिखाई जा सकती है। कला सृजनात्मक होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति बौद्धिक योग्यता, दूरदर्शिता और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। कला मानवीय गुण है, यंत्रों या पशुओं में ये गुण नहीं मिलता है। ये कार्य का निष्पक्ष से संबंधित है, ये संचित नहीं की जा सकती है। कला 100% सत्य सिद्धांत नहीं होती है। कला एक अवधारणा से विकसित होती है। तो कला की विशेषताओं के अध्ययन करा हमने। तो प्रबंध कार्य में प्रबंध के ज्ञान, अध्ययन, अनुभव एवं चतुराई का उपयोग किया जा सकता है। प्रबंध कार्य में ज्ञान एवं चतुराई के व्यवहारिक उपयोग से संस्था के उद्देश्य को अधिकतम सफलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंध की ज्ञान का शिक्षण और प्रशिक्षण किया जा सकता है, किंतु सफलता और असफलता प्रत्येक व्यक्ति की चतुराई, ज्ञान और अनुभव से प्राप्त होती है। प्रबंध के ज्ञान, प्रशिक्षण और शिक्षण संभव है, किंतु उसका हस्तांतरण संभव नहीं है।
प्रबंध का सिद्धांत विकसित किया जा सकता है, किंतु उसके 100% रूप में खरे उतरने की संभावना परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहती है। प्रबंधकों द्वारा कुछ सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, किंतु परिवर्तनशील परिस्थितियों के कारण निर्णय की संभावना सदैव समान नहीं होती है। प्रबंध के सिद्धांत का उपयोग व्यक्ति की व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर करता है, अतः भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अन्य किसी कार्य की भांति प्रबंध सृजनात्मक है। प्रबंध अपने ज्ञान और चतुराई का उपयोग नवीन कार्यों की तरीकों से लोगों को कार्य करवाता है। प्रबंध अपने चतुराई से लोगों को प्रभावित करता है, उन्हें अभिप्रेरित करने का कार्य करता है। प्रबंध का परिवर्तनशील परिस्थितियों में कार्य करवाया जा सकता है। टेरी कहते हैं प्रबंध कलाओं की कला है, क्योंकि ये मानवीय कौशल और संगठन एवं उपयोग करती है। क्या प्रबंध एक विज्ञान है? अब हमने ये पढ़ लिया कि प्रबंध एक कला है। अब इसका तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि क्या प्रबंध एक विज्ञान है ना? तो विज्ञान के बारे में हम जानेंगे कि विज्ञान की किसी भी शाखा का क्रमबद्ध अध्ययन है। इस विज्ञान किसी भी शाखा का क्रमबद्ध अध्ययन है जिसे कारण और परिणाम का संबंध पाया जाता है। कुंज के अनुसार विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान का संगठित भंडार है। संक्षेप में विज्ञान किसी भी विषय का वह व्यवस्थित ज्ञान है जो अध्ययन एवं व्यवहार से प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान वैज्ञानिक विधियों से जांचा परखा होता है, जिससे उसे कारण और परिणाम का संबंध पाया जाता है। तो विज्ञान की प्रकृति को हम देखेंगे कि विज्ञान की प्रकृति क्या होती है। विज्ञान भी दो प्रकार का होता है। पहला शुद्ध विज्ञान प्योर साइंस, दूसरा अप्लाइड साइंस व्यवहारिक विज्ञान। शुद्ध विज्ञान से हमें भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान आदि को सम्मिलित करते हैं, जबकि व्यवहारिक विज्ञान में हम चिकित्सक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र विज्ञान, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र आदि सम्मिलित होते हैं। शुद्ध विज्ञान का सिद्धांत व्यवहार का 100% खरे उतरते हैं, उनके कारण परिणाम 100% संबंध होते हैं, किंतु व्यवहारिक विज्ञान के सिद्धांत गतिशील वातावरण से संबंध रखते हैं। ऐसे विज्ञान का सिद्धांत कार्यों को मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाने की दशा में कार्य और परिणाम 100% रिलेशन स्थापित करने का कठिन हो जाता है। तो विज्ञान की विशेषता हम ये लेते हैं कि विज्ञान किसी भी विषय का उद्देश्यपूर्वक अध्ययन है। विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अध्ययन है। इसे अध्ययन के द्वारा ज्ञान का वर्गीकरण किया जाता है। विज्ञान के सिद्धांत तथ्यों, अवलोकन, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर आधारित होता है। विज्ञान के जो सिद्धांत हैं सार्वभौमिक होते हैं। विज्ञान का ज्ञान अर्जित और हस्तांतरित किया जा सकता है। विज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य को कार्य एवं परिणाम का संबंध किया जाता है। प्रबंध के द्वारा भावी परिणामों का अनुमान लगाया जाता है। तो ये था कि प्रबंध एक विज्ञान है। लेकिन अब यहाँ बात आ रही है, हम इसका जो बात निकल के सामने आ रही है वो ये है कि क्या प्रबंध कला विज्ञान दोनों हैं? तो निष्कर्ष के रूप में हम इसे समझेंगे कि संपूर्ण बातों को या ये सारी बातें करने के बाद हमने ये स्पष्ट किया है कि प्रबंध कला भी है और व्यवहारिक विज्ञान भी है। वैसे भी व्यवहार में कला और विज्ञान का अलग अलग किया भी नहीं जा सकता। कला एवं विज्ञान की जोड़ी सदैव ही बनी रहती है। कार्नेलियस ने लिखा है कि विज्ञान एवं कला साथ साथ चलते हैं। साइंस एंड आर्ट गो टू हैंड इन हैंड। कुंज ने ठीक ही लिखा है, प्रबंध करना एक कला है, जबकि प्रबंध शास्त्र ज्ञान की एक शाखा है जो प्रबंध की कला के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्द में कला की सफलता के लिए ज्ञान परम आवश्यक है। ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कला और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। प्रबंध के सिद्धांत अवश्य हैं, किंतु उनका उपयोग उनकी अनिश्चितताओं के बीच किया जाता है। प्रबंध को अपने ज्ञान के साथ साथ चतुराई का भी उपयोग करना ही पड़ता है। प्रबंध एक कलाकार के रूप में अपनी अंतरात्मा की बात का अनुभव और ज्ञान के तराजू में तोल कर निर्णय लेना पड़ता है, किंतु वैज्ञानिक रूप से उसे प्रबंध का विज्ञान के अनुसार निर्णय नहीं लेना आवश्यक है। कोई भी प्रबंध तभी सफल होगा जब उसका प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को अपनी कला से व्यवहार में अपनाना सीख लें। तो दोनों ही अपनी जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। प्रबंध कला है और विज्ञान है। इन दोनों के बिना
प्रबंध का महत्व नहीं है, दोनों ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है कि और विज्ञान के बिना कला असंभव नहीं है, जबकि कला के बिना विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। कला ही वह साधन है जिसके विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग संभव है। चिकित्सा शास्त्र तो आज प्रबंध और कला विज्ञान का संबंध है। ये क्रमबद्ध ज्ञान से संबंधित व्यवहारिक विज्ञान है जिसका प्रबंध अपने कार्यों में अपने चतुराई से उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में प्रबंध सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान है जिसके साथ प्रबंध अपने चतुराई का उपयोग करता है तथा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपनी बुक के अंदर ज़रूर देखिएगा बच्चों। थैंक यू।